नमस्कार, मैं ममता गुप्ता। आज आपको बताऊंगी कि वीडियो में कि नवरात्रि रखने में हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रतिपदा से लेकर और अष्टमी तक किन-किन चीज़ों का, किन-किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी जितनी भी वीडियो है आप लोगों के पास में पहुंच जाए, उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए आपके पास। और लाइक भी कर दें, क्योंकि आपके एक छोटे से लाइक से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है, हमें बहुत खुशी होती है। और हमारा मतलब जो मैं आप वीडियो वगैरह बनाती हूँ तो उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें। तो वीडियो शुरू करती हूँ कि नवरात्रा जब हमें नवरात्रा में प्रतिपदा में जब हम घट स्थापना या कलश स्थापना करते हैं तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप पहली बार कर रहे हैं शुरू, तो ये नहीं कि आप एक ही साल करके और फिर आप अगली साल से नहीं करेंगे। अगर आपको घट स्थापना करनी है, जुआरे बोने हैं, तो आपको ये कंटिन्यू कम से कम 5 साल, और कई लोग तो 5 साल मतलब कम से कम 5 साल आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आपको 11 साल तक। वैसे तो नियम तो 11 साल का है कि 11 साल तक आपको 5 साल, 7 साल या 11 साल आपको ये करना पड़ेगा, और उसके बाद ही आप इसको छोड़ सकते हैं। तो कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जैसे नवरात्रा आपका मन किया कि नवरात्रा चालू कर दें, तो आप अगर नवरात्रा शुरू कर रही हैं और आपका पहला साल है तो आपको कंटिन्यू कम से कम 5 साल तक आपको ये कंटिन्यू रखना पड़ेगा। और इसी तरह से आपको, जैसे आप शुरू करेंगे उसी तरह से आपको रखना पड़ेगा, उसी तरह से आपको घट स्थापना करनी पड़ेगी, आपको जुआरे बोने पड़ेंगे, पूरे नियमों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि ये जो नवरात्रा है वो छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है, बहुत बड़ा अनुष्ठान होता है और उसमें हमें बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। इसमें हाँ, कुछ बातें हैं जो हम मतलब इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इसमें मतलब हम चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते। तो सोच समझ कर ही आप इसको शुरू करना, क्योंकि इसका बहुत असर पड़ता है इन चीज़ों का। तो बहुत सात्विक रूप से ये होना चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए घर में बिल्कुल भी। माँ को बिल्कुल पसंद नहीं है अगर आप नवरात्र स्थापना कर रही है तो आपके घर में साफ़ सफाई रहनी चाहिए। हाँ, ये ज़रूर कर सकते हैं कि आप पूजा का जो सामान है उसको, जो मतलब पूजा घर है उसको गंगा जल से साफ़ कर लो। पर्दे हैं उन पर, उनको मतलब मंदिर के पर्दे वगैरह हैं तो उनको आप कपड़े वगैरह उनको आप सर्फ साबुन से अच्छे से धो के सुखा के उसको यूज़ कर सकते हैं। हाँ, ये आप चावल वगैरह, ये जो गेहूँ चावल जो वगैरह होते हैं मंदिर में, वो आप हटा देना, वो नए साफ़ ताज़ा ले लेना। बाकी उनको आप चिड़िया वगैरह को डाल देना, मतलब पशु पक्षी वगैरह को डाल देना। और फूल आप ताज़ा लेके आएंगे, ये एक दिन पहले के भी लाकर आप फ्रिज में रख सकते हो, ये कर सकते हैं आप। और जो सुहाग का सामान है जो आप चढ़ाएंगे वो भी आपका नया होना चाहिए, पुराना उसमें यूज़ नहीं करते, नया सामान आना चाहिए, मतलब पैक होना चाहिए, यूज़ किया हुआ नहीं लेते। तो माँ को जो चढ़ाते हैं वो पूरा पैक ही चढ़ाते हैं, और उसको आप अष्टमी तक चढ़ा रहता है। उसके बाद में उसको हम या तो किसी कन्या को दे दो या फिर उसको मंदिर में चढ़ा दो, इस तरह से उसका किया जाता है। और इस बात का एक ध्यान रखा जाता है कि इसमें जो व्रत है इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, फर्स्ट नंबर। और दूसरा, इसमें मांस मदिरा वगैरह, नॉन वेज बिल्कुल नहीं, अवॉइड करना चाहिए कि मांस मदिरा घर में ना बने। लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। वैसे तो नियम से तो लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन अगर मान लो लहसुन प्याज भी ना रहे, लेकिन जो माँ की मतलब व्रत अनुष्ठान रख रहा है तो उसको तो नियम का पालन करना चाहिए। हाँ, जैसे आपका मंदिर अगर अलग से है, तो आप अलग से है आपका मंदिर, तो फिर आप मतलब किसी भी कमरे में सो सकते हैं। लेकिन अगर आपका एक ही कमरा है और आपने वही मंदिर रख रखा है तो फिर आप मंदिर को ऊंचाई पर रखें और आप नीचे बिछा कर सो जाएं।
मतलब देवी का स्थान ऊंचा रहना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप ऊपर पलंग पे सो गए और देवी माँ नीचे ही है, तो इससे पाप लगता है। तो ऐसा नहीं करना है। देवी माँ को ऊपर स्थान देना है, ऊपर का स्थान देना है उनको अपन से। मतलब अगर आप लोग नीचे, अगर आप पलंग पर सो रहे हैं तो फिर पलंग से ही ऊंचाई पर उनका स्थान होना चाहिए। इस तरह से व्यवस्था रखना ताकि देवी अपन से ऊपर रहे, नीचे नहीं, उनके पैरों में नहीं, और ना उनकी तरफ पैर करके सोना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना। और इसके अलावा आप जब जैसे कई लोग पूछते हैं कि मतलब फर्स्ट दिन और लास्ट दिन जिन्होंने व्रत किया है क्या वो कन्या पूजन कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कन्या पूजन की कोई मनाही नहीं है, कन्या पूजन कोई भी कर सकता है। लेकिन पहले दिन और लास्ट दिन करने वाले भी कर सकते हैं। और जिन्होंने 9 दिन तक व्रत रखा है, अनुष्ठान रखा है, तो देखो कितना कठिन होता है 9 दिन तक व्रत रखना। तो उन लोगों को तो ज़रूर से ज़रूर कंपलसरी होता है, वो लोग तो ज़रूर कन्या पूजन करें, उनका काफ़ी महत्व होता है। और आप ना अगर जैसे गुरुवार पड़ रहा है तो आप गुरुवार के दिन सिर वगैरह अब एक दिन पहले तो अमावस्या था, अमावस्या के दिन तो सिर नहीं धोना चाहिए। लेकिन जैसे नवरात्र स्थापना माँ को स्थापित करने से पहले ही आप नहा धो ले, सिर धो लें, और नाखून वगैरह कुछ काटना है तो वो काट ले, लेकिन हेयर कटिंग ना कराएं प्लीज़। जेंट्स वगैरह वो भी जहाँ तक है जैसे श्राद्धों में भी नहीं करते हैं, श्राद्धों के 15 दिन और नवरात्रों के 15 दिन हो सके जहाँ तक पॉसिबल हो आप हेयर कट। और नवरात्रों में तो हेयर कट बिल्कुल भी नहीं करवाना चाहिए और नाखून भी नहीं कटवाना चाहिए, निषेध होता है, इनका विशेष ध्यान रखें। और इसके अलावा आप जैसे फर्स्ट दिन देखो कढ़ाई नहीं चढ़ानी चाहिए, देवी माँ जब हम स्थापित करते हैं तो कढ़ाई नहीं चढ़ानी चाहिए, धुआं वगैरह नहीं होना चाहिए, ये भी निषेध होता है, अवॉइड करना चाहिए। बच्चे अगर नहीं माने तो आप उनको थोड़ा मना लें, राजी कर लें। कई लोग सप्तमी पर कढ़ाई चढ़ाते हैं, कई लोग अष्टमी पर करते हैं, इस तरह से किया जाता है। और देवी माँ का जो भोग करते हैं तैयार, वो हमेशा देसी घी में ही करना चाहिए, हो सके पॉसिबल। देखो आपका अगर सामर्थ्य नहीं है तो आप अपना देख लेना, लेकिन जहाँ तक कोशिश हो देसी घी में ही माँ का भोग लगाना चाहिए। और देसी घी में ही लगता है, तेल वगैरह का नहीं लगता। और आप देख सकते हैं जैसे सदा, लेकिन मैं तो यही सलाह दूंगी देखो कि देवी माँ का जो भोग है वो हमेशा देसी घी में ही लगाना चाहिए। चाहे वो आप एक ही पूड़ी बनाएं, चाहे वो आप थोड़ा सा ही हलवा बनाएं, लेकिन वो देसी घी का होना चाहिए भोग। फिर अपने लिए कुछ और कर लें, लेकिन माँ का जो इतना सही तो लगता है माँ को, थोड़ा सा 2 चम्मच ही घी यूज़ करें, लेकिन माँ के प्रसाद के लिए आप देसी घी ही यूज़ करें और उसी का भोग लगाएं माँ को। और इसका विशेष ध्यान रखना होता है। और जैसे और आप मान लो चुनरी वगैरह उड़ा रही हैं माँ को, और कोई मन्नत आपकी पूरी हो गई है और चुनरी वगैरह उड़ा रही हैं तो आप उड़ा सकती हैं। लेकिन कई लोग कहते हैं कि भाई उड़ा के हम रख लें क्या, तो देखो ये अगर आपकी मन्नत पूरी हो गई है और आपने चुनरी उड़ाने के लिए बोला है तो आप उड़ा के आप न मतलब खुद भी रख सकती हैं, ब्राह्मणों को भी दे सकती हैं। लेकिन अगर आपकी मन्नत पूरी हो गई है तो देखो दिल भी बड़ा हो जाता है, मन बड़ा हो जाता है, और आपको वो चुनरी छोड़ देनी चाहिए, उसको चढ़ाकर हमें वापस नहीं लेना चाहिए। उसको हमने दान कर दिया, एक तरह से हमने माँ को चुनरी चढ़ाई है तो वो एक दान हो गई है, तो वो हमें किसी ब्राह्मण को भी देना है, ब्राह्मण को या फिर अपने मतलब रिश्ते में, जैसे ननद को दे दिया और किसी को भी, ननद भांजी को दे दिया, तो इनका क्या वो लगता है, पुण्य लगता है, तो हमें वो छोड़ देना चाहिए, चढ़ा के मंदिर वगैरह में चढ़ा देना चाहिए, या फिर किसी पंडितानी को दे देना चाहिए, सुहागन हो तो उस पंडितानी को दे देना चाहिए। इस तरह से हमें ये दान पुण्य हमें वापस कभी लेना नहीं चाहिए। इसके अलावा आपको मतलब जब से नवरात्रा शुरू करनी है तो आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अनुष्ठान रख रही है 9 दिन का और आप दुर्गा सप्तशती का पाठ ही नहीं करेंगी तो फिर आपको उसका फल नहीं मिलेगा, पूरा फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आपको
वो अध्याय कंटिन्यू करना है सुबह शाम। जैसे भी आप नियम रखते हैं, एक बार रखते हैं तो एक बार, सुबह शाम करते हैं तो सुबह शाम, लेकिन आपको डेली वो अध्याय पूरे करने हैं। जैसे भी नियम से अध्याय करने होते हैं वो अध्याय आपको नियम से पूरे करने हैं। कथा आपको सुननी है, उसमें आप उसमें कोई सरल सीधा रास्ता नहीं है। अगर आप घट स्थापना नहीं करना चाहते और आप नॉर्मल सी सरल पूजा करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। अगर आपको घट स्थापना करनी है तो फिर आपको 5 साल तक, कम से कम 5 साल आपको मतलब ये कंटिन्यू रखना पड़ेगा। और अगर आप घट स्थापना नहीं कर रहे हैं, जुवारे नहीं बो रहे हैं, आप सिंपल ही पूजा करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। उसमें आप साफ़ सफाई कर लें, देवी माँ की तस्वीर या मूर्ति रख लें और उनको मतलब टीका, मतलब पूजा जैसे नॉर्मल पूजा करते हैं, टीका वगैरह लगा दें और उनको चुनरी उड़ा दें और उनका मतलब भोग प्रसाद वो मतलब ऐसे ही नॉर्मल जैसे हम रोज़ डेली पूजा करते हैं इस तरह से करके आरती कर दें। इस तरह से भी बिल्कुल सरल पूजा, जिसमें आप किसी प्रकार का कुछ और नहीं करना चाहते तो आप इस तरह से भी माँ को कर सकते हैं। और आप अगर कन्या पूजन कराना चाहते हैं तो आपकी श्रद्धा है। अगर आप सरल पूजन विधि, कोई घट स्थापना नहीं कर रहे, किसी प्रकार का कोई ज्वारा नहीं बो रहे हैं, तो आपकी इच्छा हो तो आप कन्या पूजन करा सकते हैं। अगर आपकी इच्छा ना हो तो कन्या पूजन आपके ऊपर निर्भर करती है। आपको मतलब इसी प्रकार कोई इसे ज़रूरी नहीं है कि आप कराओ। आपकी इच्छा हो तो कराओ, आपकी इच्छा हो तो मत कराओ। लेकिन जो 9 दिन तक रहते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है अनुष्ठान करना और देवी माँ का 9 कन्याओं को जिमाना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो लोग विशेष ध्यान रखें। और वैसे अगर आप सरल पूजा करने हैं तो आप कैसे भी करें, उसमें कोई दोष नहीं है, आप कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। और अगर सरल विधि पूजा कर रहे हैं तो कई लोग जैसे उसमें तो पाठ करना भी, अगर आप पाठ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करना चाहते, टाइम नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, आप सरल पूजा विधि वालों के लिए है ये। लेकिन जिन्होंने घट स्थापना कर दी है और जिन्होंने जुआरे बो दिए हैं उन लोगों के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत ज़रूरी है, उनके लिए हवन करना, उनके लिए कन्या पूजन करना, उनके लिए सारी मतलब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अगर वो अखंड दीपक जलाते हैं तो अखंड दीपक का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। लेकिन अगर अखंड दीपक नहीं जलाते तो उसका कोई मतलब ऐसे ज़रूरी नहीं है। अगर वो अखंड दीपक जलाएं तो उनका ध्यान रखना पड़ेगा, और अखंड दीपक नहीं जलाएं तो उसका लिए कोई ऐसा कुछ नियम नहीं है। उसी समय वो यूज़ कर सकते हैं, मतलब जब पूजा करें तब तक के लिए, जितनी देर पूजा करना चाहे उतनी देर के लिए उसमें दीपक जला के घी भर दें और जितना देर चलेगा चलता रहेगा, बाद में अपने आप ही। तो शाम के समय फिर दोबारा आप आरती कीजिए, इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन जो अखंड दीपक जलाते हैं उनका 24 घंटे 9 दिन तक लगातार दीपक जलता रहना चाहिए, एक भी मिनट के लिए बुझना नहीं चाहिए, चाहे रात हो या दिन हो। इसलिए अखंड दीपक का बहुत ध्यान रखा जाता है। ये एक तपस्या है 9 दिन की जो हम माँ के लिए हम करते हैं। एक अनुष्ठान है, एक बहुत बड़ा अनुष्ठान है। और इसको शुरू करने से पहले बहुत सोच समझ कर शुरू करना चाहिए। और अगर ये सफल हो जाता है तो इससे बड़ा फलदायी कोई अनुष्ठान नहीं, इतना फलदायी, फल प्रभावकारी होता है ये। अच्छा, आपको अगर मेरी ये सलाह अच्छी लगी हो, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और प्लीज़ मुझे आगे बढ़ने में मेरी मदद करें। धन्यवाद।